न लेते हुए बच्चों, आज हम आपको क्या है कि द्विगु समास पढ़ाने चल रहे हैं। तो पहले थोड़ा इसका हम नियम संस्कृत में समझ लेते हैं। इसका जो यानी नियम यहाँ कह लीजिए, उसी को हम सूत्र कह दे रहे हैं। तो इसका जो नियम है वह है संख्यावाद, संख्या पूर्वो। ठीक, यानी क्या है संख्या पूर्वो। ठीक, संख्या पूर्वो क्या है दिगु, संख्या पूर्वो दिगु, यानी संख्या हो पूर्व में जिसके वहां दिगु समास होता है। ठीक, तो आइए फिर इसी को हम हिंदी में समझ लेते हैं। इसकी क्या है, यानी संख्या पूर्वयो दिगु, यानी संख्या हो पूर्व में जिसके वहां पर क्या होता है दिगु समास होता है। तो आइए देखते हैं। अब हिंदी में इसका यानी आप चाहे परिभाषा कह लीजिए या इसी को नियम कह लीजिए। ठीक, तो थोड़ा परिभाषा हम देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है। तो परिभाषा समझते हैं, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक हो और समस्त पद का समास विग्रह करने पर का समूह या समाहार। ठीक, का समूह, ठीक, यानी करने पर का समूह शब्द का प्रयोग हो तो वहाँ द्विगु समास होता है। तो वहां पर द्विगु समास होता है। थोड़ा पहले परिभाषा आप आसानी से समझिए, यानी क्या है जब परिभाषा समझ में आ जाएगी तो जो वहां पर वाक्य आएंगे उनको आप आसानी से समझ लेंगे। देखिए, जिस समास, ठीक, यानी जिस समास का पूर्व पद, मतलब पूर्व माने पहला पद, ठीक, यानी पहला पद या पहला अक्षर, यानी क्या पूर्व पद संख्यावाचक हो, मतलब संख्या उसमें कुछ प्रदर्शित हो रही हो, मतलब यानी जब उसको हम बोले तो हमको एक संख्या की यानी क्या है गणना जैसी क्या है दिखाई दे या सुनाई दे, या संख्यावाचक हो। ठीक, और समस्त पद, मतलब उसी समस्त पद का, देखिए यहाँ पर एक और परिभाषा, और समस्त पद का समास विग्रह करने पर, जो समस्त पद है यानी क्या जो समस्त पद है उसका विग्रह करने पर का समूह, मतलब ये देखिए का समूह, ठीक, का समूह या समाहार शब्द का प्रयोग हो तो, यानी प्रयोग होता यानी हो तो वहां द्विगु समास होता है, या उसे, ठीक, या उसे द्विगु समास कहते हैं। जो भी आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, द्विगु समास कहते हैं। ठीक, जो भी आप लिखना चाहें यानी द्विगु समास होता है या उसे द्विगु समास कहते हैं। तो आइए हम आपको कुछ ऐसे वाक्य बताएंगे जिसमें द्विगु समास स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो उसको आप उदाहरण समझ लीजिए, यानी उसको हम यानी जो वाक्य यानी क्या बताने चल रहे हैं, जो शब्द बताने चल रहे हैं उसमें क्या है कहाँ द्विगु समास है, तो यानी उनका विग्रह करने पर कहाँ का समूह या समाहार का प्रयोग हुआ। तो इसको भी हम आपको को अपनी इस वीडियो के माध्यम से स्पष्ट कर दे रहे हैं, जिससे आपको कहीं पर कोई समस्या ना आए। लेकिन यदि आपको हमारी वीडियो आ रही है समझ में, तो आप हमारे चैनल पर यदि आप क्या है नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और अपने मित्रों के पास सब्सक्राइब यानी क्या सेंड करना बिल्कुल ना भूलिए। तो आइए देखते हैं, यानी क्या है
तो इसको हम थोड़ा उदाहरण बना लेते हैं, जिससे आप क्या है कि आपको थोड़ा समझने में समस्या ना हो। तो देखिए, एक तरफ लिखते हैं समस्त पद और दूसरी तरफ लिखिए समास विग्रह। समास विग्रह, ठीक। अब इसमें देखिए पहला जो है यानी क्या है, पहला यानी क्या है, चौराहा। चौराहा, अब आपको समझ में आ गया कि चौ माने चार, राह माने राह, ठीक। तो यहाँ पर जब इसका हम क्या है, अब यहाँ पर ये आपको पहले समझ लीजिए एक में कि देखिए चौराहा, चौराहा माने होता है जो चार राहों का यानी समूह होता है। जैसे एक उत्तर को गया, एक दक्षिण को गया, एक पूरब को गया, एक पश्चिम को गया, मतलब चार राहों के समूह जहाँ पर बनते हैं उसी को कहते हैं चौराहा। तो यहाँ पर देखिए चौ क्या है, संख्यावाची है, राह माने राह। तो यहाँ पर जब इसका हम से क्या है, संधि यानी समास विज्ञा करेंगे तो ये हो जाएगा चार, ठीक। यानी जब इसका हम समास विग्रह करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा चार राहों का समूह, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या आया, ये आया ना का समूह का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या है, द्विगु समास है। उसके बाद फिर और देख लीजिए दो, यानी क्या है, जैसे क्या है दोपहर, दोपहर, ठीक। जैसे दोपहर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो पहाड़ों का समूह, यानी जब इसको हम क्या है यानी करेंगे तो यह हो जाएगा दो पहाड़ों का समूह, ठीक, दो पहाड़ों का समूह। इसी क्रम में जो तीसरा है, यानी जब हम तीसरा लेंगे तो क्या है, जैसे नवग्रह, ठीक, नवग्रह, यानी तो नौ ग्रहों का समूह हो जाएगा। इसको जब हम करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नौ ग्रहों का समूह। अब आपके समझ में आ गया होगा स्पष्ट रूप से, क्योंकि यहाँ पर का समूह शब्द का और यहाँ पर नौ मतलब नौ संख्या के लिए दो संख्या के लिए संख्यावाची आ रहा है। उसके बाद फिर इसी क्रम में चौथा ले लेते हैं, यानी और जैसे क्या है खस, यानी क्या षष्ठ कोण, यानी क्या है यहाँ पर क्या है षष्ठ कोण, ठीक, क्या है षष्ठ कोण। तो षष्ठ कोण में क्या करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, छह कोणों का समूह, यानी क्या छह कोणों का समूह। अब आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा। उसके बाद फिर पांचवा जो है, ठीक, पांचवा उसी क्रम में हम लेते हैं, जैसे पंचपात्र, ठीक, एक शब्द है पंच क्या है पात्र, यानी क्या है पंच पात्र। तो पंच माने यहाँ पर क्या है, पंच पात्र है तो पंच माने पांच, यानी क्या है पांच पात्रों का समूह, पांच पात्रों का समूह। उसी क्रम में छठा ले लेते हैं, यानी जैसे क्या है पंचवटी, पंचवटी, यानी इसका जब संधि विच्छेद यानी सॉरी संधि विच्छेद समास विग्रह करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पांच वटों का समूह, ठीक। इसी क्रम में और भी है, जैसे और शब्द हैं, जैसे क्या है त्रिफला, त्रिफला, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा तीन फलों का समूह, जैसे तिरंगा, तिरंगा, इसका करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा तीन रंगों का समूह। अब फिर क्या है नौवा, यानी फिर इसी में आ जाएगा, जैसे क्या है अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, आठ अध्यायों का समूह, ठीक, आठ अध्यायों का समूह। फिर इसी क्रम में और भी आपको हम बता दे रहे हैं, जैसे और भी जैसे क्या है, जैसे त्रिभुवन, त्रिभुवन, ठीक। तो इसका जब करेंगे तो यानी तीन
भुवनों का समूह। अब इसको थोड़ा पहले समझ लीजिए कि जैसे यहाँ पर देखिए खष्ट 6 आ गया, पंच 5 आ गया, पंच माने 5 आ गया, त्रि माने 3, त्रि माने 3, अष्टा माने 8, त्रि माने 3। यानी कि यहाँ पर क्या है, पहला शब्द यहाँ पर क्या आया, ये सब संख्यावाची आए हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या समास विग्रह करने पर का समूह का प्रयोग हुआ है। इसमें भी का समूह आया है, यानी क्या 9 ग्रहों का समूह इसमें भी आया है, 6 कोणों का समूह इसमें भी आया है समास विग्रह करने पर। यहाँ पर क्या पंच पात्रों का समूह इसमें भी आया है, यानी क्या इसमें भी का समूह का, यानी इसमें भी 3 क्या 8 अध्यायों को समूह में भी की है। और यहाँ पर भी आप देखिए, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा समास है, इसलिए यहाँ पर संख्यावाची द्विगु समास है। आपको हम ऐसे बार बार बता रहे हैं कि जिस समास का पूर्व पद यानी पहला पद संख्यावाची हो वहां पर द्विगु समास होता है। और समास विग्रह करने पर ठीक का समूह या समाहार शब्द का प्रयोग होता है, तो वहां पर जो है वहां पर संख्या यानी क्या है द्विगु समास होता है। तो आज आपको हम कुछ और भी यानी क्या है शब्द बता रहे हैं कि जिनमें यानी जो और शब्द बता रहे हैं उनमें भी कहीं ना कहीं द्विगु समास है, तो इनको भी आप वैसे समझ लीजिए। जैसे क्या है त्रिलोकी, क्या त्रिलोक 3 लोकों का समूह। दूसरा फिर उसी से संबंधित बता रहे हैं जैसे सप्ताह, ठीक जैसे सप्ताह। उसके बाद तीसरा शब्द है इसमें भी आप कर लेंगे जैसे 7 यानी 7 दिनों का समूह। उसके बाद फिर क्या है त्रिवेणी, त्रिवेणी ठीक त्रि त्रि यानी 3 बेड़ों का समूह। ठीक उसके बाद क्या है यानी चौथा त्रिनेत्र, त्रिनेत्र ठीक त्रिनेत्र। उसके बाद फिर क्या है पांचवा है शताब्दी, शताब्दी यानी क्या है 100 वर्षों का समूह क्या है। उसके बाद है त्रिदेव, ठीक यानी क्या है इनको भी आप समझ लीजिएगा क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है त्रिदेव। 7वां फिर उसी से संबंधित है त्रिभुज, त्रिभुज। फिर 8वां क्या है 12 मासा, ठीक 12 मासा ठीक यानी क्या है 12 मासा। और भी बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनमें आप कर सकते हैं जैसे क्या है कि यानी 12 मासा हो गया, तो ये सब भी कहीं ना कहीं जो है यानी ये भी क्या है द्विगु समास के क्या है कि उदाहरण आप बन सकते हैं। यानी इनमें भी कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं इनमें भी जो है द्विगु समास है। जैसे 9वां आप ले लीजिए त्रिलोकी, त्रिलोक त्रिलोकी ठीक त्रिलोकी। इसी क्रम में आप और भी शब्द ले सकते हैं जैसे पंचानन, ठीक 5 आननों का समूह यानी 5 ठीक यानी क्या है तो यानी जैसे क्या है पंचमुखी ठीक। तो यानी इनमें भी कहीं ना कहीं जो है द्विगु समास है, तो आप इसको भी समझिए क्योंकि ये भी अतिरिक्त हमने आपको बता दिया है इसमें भी जो है द्विगु समास है। जैसे त्रिलोक, सप्ताह, त्रिवेणी, त्रिनेत्र, शताब्दी, त्रिदेव, त्रिभुज, 12 मासा, त्रिलोकी, ये इन सब में भी कहीं ना कहीं जो है वह द्विगु समास है। तो आज हमने आपको अपने इस ऑनलाइन की क्लास में आपको द्विगु समास पढ़ाया है। यदि आपको हमारा यह यानी वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और क्या है अपने मित्रों के पास क्या है कि भेजना ना भूलिए, जिससे कि हम भी अगले क्लास में आपको कर्मधारय समास पढ़ाएं। ठीक धन्यवाद। आओ कि नहीं।